श्रद्धेय, आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, एक साइड से आ जाओ सबको। केंद्रीय सभा में इस कार्यक्रम के मेजबान पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय गंगा नारायण जी, इस मंच में हमारे साथ पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में आदरणीय प्रधान महासचिव आदरणीय रामचंद्र सहित जी, पार्टी के महासचिव जिनका संबोधन नहीं हो पाया, गोमिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर मातो जी, मंच में जिनका संबोधन ना हो पाया, पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक जी, श्री पूजन मेहता जी जिनको सुना आपने, अखिल साहब जिनको आपने सुना, डॉक्टर देवशरण भगत जी, बुद्धिजीवी मंच के डोमन सिंह मुंडा जी, महिला संगठन के विभिन्न पद में आसीन सभी नेत्री, किसान संघ के पदाधिकारी, छात्र संघ के पदाधिकारी, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी और विभिन्न सभी पदाधिकारी जो मंचासीन हैं, सभी नए प्रभारीगण और खासकर डीआईजी साहब जो देवघर के प्रभारी हैं, इस जिले के जिलाध्यक्ष, इस जिले के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और पूरे राज्य से आए हुए पार्टी के केंद्रीय सभा में आमंत्रित सभी लोगों का, सभी नेताओं का मैं अपने देवघर जिले के सभी पदाधिकारी के साथ साथ मधुपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रेस मीडिया के मित्रों का, देवधरती में इस बूढ़े मंदिर के तट पर हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी को जोहार आदाब करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह नहीं, ये कोई जनसभा नहीं, ये पार्टी का वार्षिक कार्यक्रम है। पार्टी इसी महीने प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में अपना एक सामूहिक केंद्रीय सभा आयोजित करती आई है। ये प्रथम बार ऐसा है कि छोटा नागपुर और कोल्हान से निकलकर संथाल की इस धरती पर हम सभी लोगों ने, पार्टी के सभी लोग शिरकत की है। लीडर बहुत दूर आए, मैंने देखा कि मनोहरपुर से मेरे पार्टी के प्रतिनिधि, उड़ीसा के किनारे से, फिर इधर बिहार बॉर्डर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जो पार्टी के नेता प्रतिनिधि हैं वो यहां पर शिरकत किए, जहां आज पिछले पूरे कार्यक्रम का, पिछले साल के कार्यक्रमों को प्रधान सचिव रखने का काम किए। कभी कभी अपने हम लोग भूल जाते हैं कि पार्टी का काम केवल चुनाव लड़ना है। ये पता नहीं भारत की राजनीति में जब इसकी प्रधानता बढ़ जाती है
तो निश्चित रूप से उद्देश्य भी बदल जाते हैं। क्योंकि एक पार्टी, एक दल जो लंबे समय से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि संघर्ष इस राज्य के उदय का मुख्य नेतृत्वकर्ता जिस पार्टी के कैडर रहे हो, उसका उद्देश्य कभी भी संक्षिप्त नहीं हो सकता है। नेरो सोच के साथ किसी विचारधारा को आम लोगों के जहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए पार्टी को 2021 में अपने विचारों पर और पार्टी के थॉट पर, सोच पर केंद्रित होना पड़ेगा। सपना बड़ा है, ये निश्चित है, सपना बड़ा रखना चाहिए। प्रदेश आपका है, जब प्रदेश की राजनीति आप करते हैं तो प्रदेश आपका है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में सभी लोगों के दिलों तक पहुंचने का, विषयों तक पहुंचने का एक दायित्व तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है, नेता का होता है। ये पार्टी आज के दिन, आने वाले साल, आने वाले 4 साल की तैयारी कैसे करेंगे, उस पर भी चर्चा करना है। आने वाला 4 साल की तैयारी, जो परिणाम आए, जो 12 लाख लोगों का जनमत मिला, ये जनमत जो कह रहे थे कि 2 अंक में आया, 2 विधायक हमारे चुन के आए, 13 जगह पर आप दूसरे स्थान पर रहे, 17 जगह पर तीसरे स्थान पर रहे। 12 लाख लोगों का जन समर्थन आपको मिला, 28 लाख जिसको मिला वो गद्दी पर है। अब पार्टी बात करे, पार्टी चिंता करे और पार्टी तैयारी करे। ये 2 का आंकड़ा 10-12 हो सकता था, ये हम भी जानते थे और पूरी झारखंड जानता है। अगर ये निर्णय होता कि गठबंधन के अंदर जाते तो ये आंकड़ा बदल सकता था। इसलिए कोई इस रूप से अगर पार्टी में चर्चा करे, बात करे कि पार्टी में विधायकों की संख्या प्राथमिकता नहीं, मेरे लिए लड़ाई प्राथमिकता, मेरे लिए कैडर प्राथमिकता है, कार्यकर्ता प्राथमिकता है। हमने प्राथमिकता में कार्यकर्ता की भावना का सम्मान किया। और इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में यूथ को सोचना पड़ेगा, ये साधारण केवल जिंदाबाद का पॉलिटिक्स नहीं है, और ये 2 घंटा का केवल संवाद और 200-300 किलोमीटर का यात्रा, इस रूप से पार्टी को, यह पार्टी के बारे में सोच को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि यही सोच झारखंड की राजनीति को कमजोर करता है। आज राष्ट्रीय फलक पर आपका चेहरा कहीं नहीं है साहब। ये 70 साल पार हो गए भारत की राजनीति में, संयुक्त बिहार या पूर्व काल में भी बंगाल के साथ कोई पॉलिटिकल चेहरा हमारा देश स्तर पर तैयार नहीं हो पाया। हम शहीदों को नमन करते हैं, उनके इतिहास को याद करते हैं, लेकिन सिद्धू कान्हू चांद भैरव के बाद दूसरा सिद्धू कान्हू चांद भैरव क्यों नहीं? दूसरा निर्मल महतो क्यों नहीं? दूसरा विनोद बिहारी क्यों नहीं? दूसरा नीलांबर पीतांबर क्यों नहीं? ये सोचो, ये क्यों नहीं हो पाया? लीडर क्यों नहीं तैयार हो पाते? और लीडर जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, आपके होता है ना कि आपके प्रदेश की संभावनाओं पर विश्व चर्चा करता है, पूरा दुनिया चर्चा करती है कि यहां से इस प्रदेश की संभावनाएं बहुत है, ये प्रदेश आगे जा सकता है, क्योंकि आपके आर्थिक जो आधार प्रकृति से आपको प्राप्त है उस पर लोग आपके बारे कल्पना करने लगते हैं। लेकिन सवाल है, इनको नेतृत्व देने वाला नेतृत्व भी तो चाहिए आपको। एक अच्छा घर होना पर्याप्त नहीं, एक अच्छा घर चलाने वाला पर्याप्त होता है। एक अच्छा घर चलाने वाला आपको चाहिए। घर कितना मंजिल का है ये बहुत मायने नहीं रखता। अगर घर एक झोपड़ी भी है और अच्छा से चल रहा है, 5 मेंबर जो हैं वो सकुशल है, सबका ख्याल रखा जाता है, सबका सम्मान होता है, और जीने की कला अगर उसमें है तो उस घर का सम्मान बड़ा होता है, उस 5 मंजिल का नहीं होता। तो ये
पूरी प्रवृत्ति को बदलना होगा पार्टी को। केवल एक दो उद्देश्य और खुद के उद्देश्य की प्राप्ति से काम नहीं चलेगा साहब। ना आप मंजिल को पाएंगे, ना सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको। केवल पुष्प वर्षा से काम नहीं चलेगा। हृदय में उस मानस के प्रति जिन्होंने इस राज्य के गठन में, जिन्होंने इस भूमि की लड़ाई में, इस जमीन की लड़ाई में जिन्होंने अपना कुर्बानी दी है, उनके लड़ाई को अपने हृदय पर स्थापित करो और नए जनरेशन को भी उसके नजदीक लेके जाओ। और नजदीक ले जाने की जरूरत है। 20 साल हो गए, ये संथाल की ये धरती और संथाल के तथाकथित लीडर अपने परिवार से बाहर निकल नहीं पाए। सच्चाई तो वही है। उनके सोच और सोच का दायरा उनके चौहद्दी उनके परिवार की ही लगी हुई है। कई लोगों को लगता है कि हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन ये तो प्रथम बार नहीं है, प्रथम अवसर नहीं है। ये 70 के काल से जिंदाबाद चल रहा है, इनका नेतृत्व चल रहा है। इनको समझना है तो इनके उस काल पे जाइए। एक विधायक के रूप में देखिए, एक पार्लियामेंट मेंबर के रूप में देखिए, एक पार्टी के रूप में देखिए और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी देखिए, केंद्रीय मंत्री के रूप में देखिए। ये सभी स्वरूप में रह चुके हैं। सभी अवसर यहां की जनता ने इनको दिया है, लेकिन क्या इन्होंने जनता को कुछ दिया क्या आज तक? इस पार्टी से जनता को कुछ मिला क्या? झारखंड को कुछ मिला क्या? सिवाय बदनामी के कुछ मिला तो राष्ट्रीय फलक पर इनके किए और कृत का आज भी लोग कहीं ना कहीं उदाहरण दिया करते हैं। ये भूमिपुत्र आप सभी हैं, सन ऑफ सॉइल सभी हैं, आप सभी हैं। सार्वजनिक जीवन बहुत साधारण नहीं है मित्र। आप किसी के फॉलोअर बन सकते हैं, आप किसी क्रिकेटर के फॉलोअर हो सकते हैं, किसी कलाकार के हो सकते हैं, लेकिन राजनीति को फॉलो करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है और बहुत कठिन चुनौती है। और मेरे एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस ओर अपने आप को केंद्रित करिए। क्यों कोई हावी हो जाता है प्रदेश के अंदर? क्यों दूसरी राजनीति हावी हो जाती है? आप क्यों नहीं? थोड़ा इतिहास को देखो और खुद को भी देखो। जब तक नेता अपना मूल्यांकन नहीं करेगा, सही दिशा पर आगे नहीं बढ़ सकता है। लीडर को खुद का मूल्यांकन करना होगा और पार्टी ये कर सकती है। आजसू पार्टी में ये दमखम है, क्योंकि जिस अवस्था में आप राजनीति कर रहे हैं, इस अवस्था में दूसरे पार्टी में लोग दीवार लेखन करते हैं। पोस्टर साटने का काम करते थे इस उम्र में, दूसरों के लिए खाना परोसते थे। इस पार्टी ने आपको नेता बनाया जी, प्लेटफॉर्म दिया। इस पार्टी ने आपको लीडर बनाया। और मेरी लड़ाई ये छोटी अधूरी नहीं है, टुक टुक लड़ाई नहीं है। चाहे राजनीति के किसी क्षेत्र में, कहीं भी किसी रूप से पॉलिटिकल इस राज्य के बारे चिंतन की बात हो तो कोई आए, खड़ा हो, बहस हो, हम लोग तैयार हैं और राजनीति को उसी ओर आगे ले जाना चाहते हैं। और सब चीज बदलता है और बदलेगा, और हम सब मिलकर इसको बदलने का काम करेंगे। ये तैयारी करिए, ये बदलेगा। झारखंड इस अवस्था से उभरेगा साहब। आज के दिन गांव की हालत क्या है? जो गांव की सरकार, मेरी स्वतः कल्पना नहीं है, ये कल्पना थोपने का नहीं, पब्लिक को मैंने कोई विषय थोपने के लिए नहीं रखा, हालात को आपके बीच रखा है। क्योंकि राजनीति क्या हो चुकी है, राजनीति में नेतृत्व कौन कर रहा है? आप देवघर जिला में आपका नेतृत्व है क्या? देवघर जिला में 6 विधायक हो सकते हैं, एक पार्लियामेंट मेंबर हो सकता है, बट शासन में बैठे हुए लोग, जब मूलतः जो लोग शासक कहते हैं उनका नेतृत्व चल रहा है साहब। गांव में एक पंचायत सेवक का नेतृत्व चल रहा है, जिला में जिला अधिकारी का नेतृत्व चल रहा है। आपने देखा होगा कि आपके विधानसभा के मेंबर, असेंबली के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, या फिर आप चाहे मंत्री रहे हो, क्योंकि सौभाग्य से इस क्षेत्र को मंत्री भी मिला है, वो हमारे बीच नहीं है। ये मंत्री किस हालात में बने थे आप समझ रहे हैं।
तुष्टीकरण का हिस्सा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का केस। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसलिए इनको जगह दिया, वो अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन मैंने जो पाया उनको इसलिए जगह दिया चूंकि एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे। उनको जगह देना जरूरी है। उनको मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि एक लीडर के रूप में इस प्रदेश का सेवा करेंगे, इसलिए मंत्री नहीं बनाया था, और वो मंत्रालय भी इनको नहीं मिला था। उनको उसी दायरे में ये रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम कॉमन सोच रखते हैं, लेकिन सोच देखो, इनकी सोच सीमित है। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं थे, ये जल संसाधन मंत्री नहीं बने थे, ये कोई और विभाग को ग्रामीण विकास मंत्री ये नहीं बने। इनको अल्पसंख्यक विकास दिया गया और बहुत दायरे में रखा गया था। आप सोचो कि मधुपुर के और यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग को तुष्टीकरण के लिए इनको भेजा गया था कि भाई आप संतुष्ट रहो, आपको भी बांट के कुछ हमने दे दिया। यही तो होता है राजनीति में, यही तो अवसर दिया गया। अब कुछ लोग इसको लेकर खुश रहते हैं, जमात खुश रहती है, और वो सोचते हैं कि हमें इस पक्ष में वोट देना, हमें इस पक्ष में वोट नहीं देना है। साहब, आप अपने लिए वोट दो। वोट की तैयारी, राजनीति की तैयारी खुद को करो। मधुपुर खुद की राजनीति की तैयारी करे। मैं गंगा को एक लीड, चूंकि चुनाव में मेरा आना ना हो पाया था, सोचो कि आज गंगा जी को उस चुनाव की मेहनत के लिए हम यहां पर आए। बड़ा कम समय में ही आया, और गंगा जी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सेवा देने के लिए आते हैं, बाकी सब तो सेवा लेने के लिए आते हैं। जितने भी आप देखोगे जो लोग नीचे से गए, बात तो करेंगे, लेकिन वो तो सेवा लेने के लिए है। सेवा में थोड़ी कमी हो जाए, चेयर से अगर थोड़ा छोटा बड़ा चेयर दे दो तो वो लोग हालत खराब कर देते हैं। तो समझता नहीं हम मंत्री है, छोटा चेयर दे दिया तो हम विधायक है, तो समझता नहीं है सम्मान कैसा होना चाहिए। भाई साहब, हमें नेता में सेवक आपको मिला है। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है राजनीति में, अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जीवन अगर इसी में दे दिया, सोच लिया, तो इसके बाद कहीं नौकरी करने नहीं जानी है, यहीं पब्लिक का ही सेवा करना है, यहीं पर रहना है, यहीं पर सेवा करना है लोगों का। तो पार्टी ने आने वाले समय में एक लक्ष्य लिया है प्रदेश भर में। जो लीडर यहां पर है प्रदेश भर के, ये तय करो कि 22 जून तक जो आने वाला कार्यक्रम हमारा होगा, पार्टी के सभी संघीय इकाई को गठित करना, पंचायत तक के कमेटी को बनाना, ये आपका दायित्व है। और 1 लाख सक्रिय पदेन सदस्य बनाने का लक्ष्य को पार्टी का पूरा करिए। 22 जून तक हम इसको करेंगे, ये तैयारी हमारा है। पूरे प्रदेश में 10 लाख साधारण और 1 लाख सक्रिय पदेन कार्यकर्ता तैयार करने का लक्ष्य लेके आगे काम करिए। लगभग हर ब्लॉक में 100 कार्यकर्ता जो पदेन पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे, ये तैयारी होगी। हमारी कोशिश है कि फरवरी के फर्स्ट कोई सप्ताह में हम एक दिन तय करके ये अभियान की शुरुआत करेंगे, और ये अभियान कंटिन्यू कराएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कार्यकर्ता और सदस्यता अभियान कई बार चला है। इस पूरे कार्यकर्ता अभियान को पूरे तैयारी के साथ उतारना है, और उसकी नए रूप से आपके बीच में आएगा, ताकि एक योगदान कार्यकर्ता का पार्टी में जब योगदान होगा, उस योगदान का पूरा पार्टी के एक एक लोगों पर, एक एक लोग पार्टी के उस कार्यकर्ता को जान सकते हैं। क्योंकि भीड़ में मैंने ऐसा भी चरित्र देखा है कि एक दिन पार्टी का पट्टा पहनता है, दूसरे दिन दूसरे तरफ घूमने चला जाता है। वो गाड़ी के अंदर 2 लीटर तेल जितना देर है, उतना देर उस पार्टी का, बाकी समय दूसरे पार्टी का हो जाता है। अगला कोई 2 लीटर की तैयारी कर देगा। अब बोलो, इस चरित्र का कार्यकर्ता और युवा रहेगा, वो क्या कल्पना करेंगे? क्योंकि ये चलाने वाला कोई मेरा 60 साल का मेरा कोई सम्मानित अभिभावक नहीं चलाने आता है। ये मोटरसाइकिल 17, 18, 20, 22, 24 जो टीन एज के जो नए लड़के हैं, जिनके अंदर में इस राज्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए, अपने पार्टी के प्रति भक्ति होनी चाहिए, अपने लीडर के प्रति वफादारी होनी चाहिए, उस समय वो 2-2 लीटर पर वो लोग निर्णय लेते हैं। ये चरित्र है गंगा जी, ये भी सच्चाई है। और ये सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव में आप सभी लोगों ने इसको देखा है। ये कमजोर कड़ी है और कमजोर नींव है इस राज्य का। क्योंकि युवा और सार्वजनिक जीवन वाले लोगों को हम कहते हैं कि मजबूत नहीं होगा युवा से, लेकिन कमजोर नहीं वहीं से प्रारंभ हो जाता है जब एक
नए पदार्पण करने वाले कार्यकर्ता में ये छल आता है। बदलो, ये राज्य को कोई आके बाहर से नहीं बदल देगा, ये खुद को बदलो और उस तरह के काम करो। नहीं चाहिए हजारों की भीड़, 10 ईमानदार कार्यकर्ता पार्टी के लिए बहुत कुछ होता है। 10 ईमानदार कार्यकर्ता से काम करना प्रारंभ करिए। ये 2 घंटा अभी कह रहे हैं, हम लोग रात रात देशवंदा है, कमल किशोर जी है, हम लोग ने संगठन के उस काल को देखा है और पूरे शरीर को उसी में जलाया। ऐसे कई लोग हमारे बीच में होंगे जो इस पार्टी को नींव रखने वाले खुद को कुर्बान कर चुके हैं। अब ये केवल इससे आजसू पार्टी का भला ना होगा, ऐसे कार्यकर्ता से इस प्रदेश का भी भला होगा। ये चरित्र कार्यकर्ता में आना चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में पाने और देने के हिसाब, गिव एंड टेक वाला पॉलिटिक्स से बाहर आओ। ये हो गया, ये भी क्या पाया, क्या दिया, क्या लेंगे, इससे बाहर आओ और ये ढांचा को तैयार करो। प्रदेश में उस सत्ता तक जाने से बड़ा लक्ष्य है कि इस प्रदेश में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सुलझे हुए होना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है, सुलझे हुए कार्यकर्ताओं की जरूरत है। क्योंकि आपके यह दिक्कत क्या है, सरकार की 100 योजनाएं चलती है भाई साहब, सरकार के नीचे तबके के पदाधिकारी को पता नहीं होता है योजना कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो नीचे तक जाता ही नहीं। मैं गांव की सरकार ऐसे नहीं कहा, मैं गांव माने पब्लिक की सरकार है। पब्लिक को अनुभव होना चाहिए कि मेरी सरकार है। क्यों इतना चिपकाना पड़ता है, जैसे कोई खोया व्यक्ति का पोस्टर लगता है, उस तरह हो गया है। कभी आप देखेंगे सरकारी समारोह में, मैंने सोचा पिछली सरकार का कुछ आदत रहा है, लेकिन इस सरकार ने भी आदत नहीं छोड़ा है। सेवा करना तो भूल गया, अब ये आदत ना छोड़ा। जैसे लगे गुमशुदा तलाश केंद्र में नाम नहीं होता, ये आदमी खो गया है, देखो जी इसको कहीं मिलेगा तो बता देना बोल के, वो हिसाब से नेता का चेहरा आता है। अरे नेता दिल में बैठा रहना चाहिए कि लीडर का चेहरा दिल में होगा, उसकी बातें जाएंगी खाली वहां पर। और ये पोस्टर में चिपकाना ना, गांव दिखना चाहिए, घर दिखना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक अंकुश ना लगेगा। ये जल जंगल जमीन की बात करते थे, इनका हर भाषण 50 साल से एक ही रहा है भाई साहब, अपने सत्तासीन अध्यक्ष का, कि मेरा कोयला लूट रहा है, मेरा बालू लूट रहा है, मेरा गिट्टी लूट रहा है। साहब आपके राज्य में कौन लूट रहा है, थोड़ा बता दो आज के दिन में। अभी आज के दिन में शासन आपका, राज आपका, हुक्म आपका। जब आपका हुक्म चल रहा है तो ये तीनों चीजों का दोहन कौन कर रहा है, थोड़ा बता दे हमको। दूरी की ये तीनों चीजें लूटी जा रही है। बोलता है खजाना खाली है, बोले खजाने माने वाले राजस्व अब आपके खजाने में जा रहा है साहब। ये 1 साल में बोला कोरोना है, कोरोना के कारण हम आगे नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते। कोरोना पब्लिक के लिए, उनके लिए चुनाव आया तो जिंदाबाद के लिए सब कुछ ठीक था। ठीक था कि नहीं? चुनाव हुआ तो सब ठीक है। दुमका चुनाव हो गया, बेरमो चुनाव, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। 2 मापदंड क्यों है साहब? गांव वाला एक समारोह करना चाहता है तो बोलता है परमिशन लिया कि नहीं, लाठी लेके एसडीओ, परमिशन लिया कि नहीं, दरोगा जी बोलेंगे परमिशन लिया कि नहीं, परमिशन लो तब जाके काम होगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाट बाजार पर लोगों को तकलीफ है। आप 7.5 लाख लोगों का लिस्ट जमा किया, हवाई जहाज में मेरा मजदूर बाहर से आया। आप भी बहुत सेवा किए थे साहब, मैंने भी आपको रिक्वेस्ट किया था, मेरे लोगों को भी गंगा जी ने सेवा किया। केवल यहाँ दुमका का सेवा नहीं किया, उधर के भी कुछ लोग जहां जहां छूटे हुए थे उनका भी सेवा किया है। पूरा पेपर अखबार भरा कि 7.5 लाख लोग आए, इनको अपने घर में रोजगार देंगे। इनको लगा कि पिछले सरकार ने इनको भेज दिया था, ये घर बुलाए, अभी नौकरी यहां पर देंगे। और नौकरी देने के लिए पूरा ग्रामीण विकास विभाग, अपने आलमगीर साहब पूरा जोर लगाए कि हम एकदम नौकरी दे। 7 लाख लोगों का श्वेत पत्र जारी करें मुख्यमंत्री जी कि वित्तीय हालत पर तुरंत श्वेत पत्र लिखे थे उनका पार्टी। आज बताए कि 7.5 लाख लोग जो बाहर से आए तो मजदूर है कहां, ये बताने का काम है। कहां है वो नौजवान, कहां अपने रोजगार दिया, किस मनरेगा के काम में लगाया है, बता दो। जो बाहर हैदराबाद में काम करने वाला जो 800,000 रुपया रोज कमाता है, 194 रुपया के लिए झारखंड आएगा क्या? बता दो, आएगा क्या? मिट्टी काटने के लिए आएगा? वो भी जॉब कार्ड के लिए लाइन लगाएगा। जॉब कार्ड भी उसको पैरवी से मिलता है। यहां पर जॉब कार्ड के लिए भी पैरवी करना पड़ेगा साहब, जॉब कार्ड भी ऐसे नहीं मिलता है। आपका रोजगार सृजन किए हैं, मनरेगा में किए हैं,
ठेंगा दिखा के सब जुआ बाहर चले गए। ऐसे नहीं चलता साहब। सोच रखो कि प्रदेश में, अपने प्रदेश में कैसे अपने नौजवानों को हम लोग काम दे सकते हैं। आज का नौजवान स्वाभिमानी है साहब। आप उसको कहेंगे कि जाओ वहां पर ये काम करो, वो नहीं करेगा। अपनी योग्यता के आधार पर काम चाहता है कि उसकी योग्यता है, पढ़ा लिखा नौजवान उसके आधार पर। कल के दिन में ये दिक्कत था, कल हुकुमकार चल सकता था, आज ये नहीं चलेगा। युवाओं को कहे थे कि हम पेंशन देंगे, छात्रवृत्ति 5,000 और 7,000 की छात्रवृत्ति देंगे सर। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, गरीब परिवारों को 72,000 रुपया घर में पहुंचा के देंगे, चूल्हा जलाने के लिए पैसा देंगे बोले। यही तो बोला गया था। अगर ये कोरोना काल में भारत सरकार चावल ना देता तो ये चावल भी मुहैया नहीं करा पाता, चूंकि अपने बजट से 1 रुपया खर्च ना कर। ऊपर से दिन रात पेपर को सजा के रखते हैं। ऐसे भी चलता है, जिसका लाठी उसी का भैंस बोलते हैं। क्या चलता है ना ऐसे? ये चलने की जो परंपरा है इसको राजनीति से तोड़ना होगा। गंभीरता से आप आओ। ये सारे विधान जो इन्होंने मानक बना के रख दिया है, इनको तोड़ेंगे और पब्लिक राज आएगा। ये तैयारी हम लोग करेंगे, जनता का राज। राजनीति जिसके लिए बना उसका राज होगा। और एक अदना सा एक आदमी खड़ा होकर अपनी दावेदारी तय कर सकता है। इस देश के अंदर ऐसा है, कई राज्यों में है, कितनों भी हो। बंगाल के अंदर में आप गांव का एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे तो मजबूत है। जो अच्छा है वो अच्छा है। गांव का पहले बाकी चीजों में बहुत कमी है, लेकिन पंचायत बहुत मजबूत है। अभी बहुत मुश्किल से मैंने 35 साल बाद पंचायत चुनाव कराया। अभी पंचायत चुनाव पीछे ढकेला जा रहा है। विधानसभा चुनाव हो जाएगा, मधुपुर का चुनाव हो सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं होगा। और महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा सपना था कि पार्लियामेंट मेंबर का चुनाव नहीं होगा तो चलेगा, असेंबली नहीं होगा तो चलेगा, पंचायत होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी का पंचायत से वास्ता है, पंचायत से उनका रिश्ता है। क्योंकि 500 की आबादी में उसको लीडर चाहिए। पार्लियामेंट के लिए 20 लाख लोगों के बीच में खोजना पड़ेगा अपना नेता को। असेंबली के लिए कम से कम 5 लाख को भीड़ में एक अपना नेता को खोजना पड़ेगा। लेकिन पंचायत में 5 घर छोड़ के एक वार्ड मेंबर उसको मिलेगा, उसको नेता मिलेगा। अपनी बात और करने वकालत करने का एक कोई ना कोई एक चुना हुआ प्रतिनिधि उसको मिलेगा। इसलिए पंचायत जरूरी है। और ये पंचायत चुनाव को टालना, झारखंड के लोगों को उसके अधिकार से वंचित रखना है, उससे दूर रखना है। ये तैयारी सरकार करना चाहती है। भाई साहब, इतना विभाग है, किसी को विभाग दिया ही नहीं। अब देखेंगे खोल के तो विभाग ही नहीं है किसी के पास। सारा विभाग साहब रखे, सारा विभाग है उनके पास। उनसे ही पूछेंगे कितना विभाग है तो शायद समय लगेगा। कितना विभाग का मंत्री है साहब बताइए? अरे मुख्यमंत्री है तो सभे आप ही का तो था। काम करने का अवसर देते, 12 लोग बनाए, 10 लोग जो भी है उनको काम करने का अवसर मिलता, लीडरशिप मिलता, मीटिंग होता, सीटिंग होता, एक्टिविटी बढ़ती। बांटने से विकेंद्रीकरण इसीलिए कहा गया है, नहीं तो 1 मैन तो शो होता देश में। एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से भी चल सकता था। ये 12 लोग मिलकर राज्य को चलाएंगे, 12 शक्ति होगी, 12 लोग काम करेंगे, ऐसा है। क्योंकि ये मन में जहन में ही नहीं है चीजें, इसलिए इनसे हो नहीं सकता, उम्मीद नहीं कर सकते। तो जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को मधुपुर जैसे जगह में, मैं अभी अपनी पार्टी पर आएंगे, लेकिन मधुपुर जैसे जगह में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों, ये प्रश्न है। जाके पब्लिक से पूछिए कि आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मधुपुर को दिया क्या, ये पहले पूछना चाहिए कि नहीं। मधुपुर को पूछा, चुकी ये अवसर आजसू को नहीं दिया है, उनको दिया है, ज्यादा अवसर दिया है। जो अवसर मिलता है उसने कमिटमेंट को पूरा किया क्या? फलना को हटाओ, फलना को लाओ, ऐसा नहीं। और इस काम के लिए चुनाव नहीं, ऐसा लीडर आए। एक लीडर का चयन में भी ध्यान रखो कि लीडर आप अच्छा चुनेंगे, लीडर अच्छा आएगा तो आपको नेतृत्व अच्छा मिलेगा। नहीं तो पब्लिक क्या बोलती है, 5 साल बाद आपको देखेंगे। कितना अवसर चाहिए, कितना मौका चाहिए और कितने बार देखेंगे आपका, आप देखें, आपका बेटा देखा, आपका नाती देखेगा। राजनीति वैसे ही चल रही है। तो राजनीति को भी ठीक करने के लिए ये जो धार्मिक रूप से जो एजेंडा सामने रखा जाता है उससे बाहर आइए साहब। इस बार मधुपुर के लिए लड़िएगा, जब चुनाव होगा मधुपुर के लिए लड़िए, मधुपुर के डेवलपमेंट के लिए लड़िए, पूरे समाज के लिए लड़ने का काम है। ये पहले ही मान जाते फल्ला इधर तो हम इधर। मैं पूछ रहा था अभी उनसे,
तो बोले ये लोग बढ़ जाते हैं आपस में, ये इधर वोट देगा वो उधर वोट देगा। ये चरित्र को यहां पर बदलिए, ये उसी को वोट देगा जो पब्लिक की सेवा कर सकता है और पब्लिक के विश्वास में है, वही व्यक्ति को वोट देगा। ये तैयारी है। तो 2-3 काम यहां पर करना है भाई साहब। वो कैडर करेगा, गांव का कार्यकर्ता करेगा। पहले मधुपुर में गांव स्तर पर, ढांचा स्तर पर पार्टी को मजबूत करिए। मैं कोई बात आगे नहीं कहूंगा, ढांचागत रूप से तैयार करिए। फॉलोअर है, चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन चाहना एक अलग विषय है और वोट करना एक अलग विषय है। तो ये चाहत को वोट में परिणत करने के लिए गांव में पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। देवघर को ये काम करना है। मेरे देवघर के कुछ नेताओं के लिए मेरा सलाह है, ये मुर्गा लड़ाई नहीं है। हम लोग का मुर्गा लड़ाई होता है तो मुर्गा कौन निकाल रहा है ये बहुत ध्यान रखा जाता है, और कौन कटकार होता है ना, जो कौन बांध रहा है। मुर्गा लड़ाई होता है इधर? हाँ? नहीं होता, सिल्ली में तो होता है। हाँ, उधर बोकारो तक आया, उठ जाते हैं, उसको बांधने वाला एक होता है, सामने उसको बराबर वाला देखा जाता है, फिर उसको लड़ाया जाता है। तो होता है ना, वो कुछ लोग इस दूरी में पार्टी को छोड़कर इसी में कि क्रेडिट किसको जा रहा है, ये पार्टी में बड़ा गंदा चीज है। कैडर बनो, मैंने इसीलिए पहले बोला था, नेता बाद में बनोगे, कार्यकर्ता पहले बनो। ये तैयारी पहले करिए। ये देवघर के लिए मेरा सजेशन है। और आपका वही परिचय होना चाहिए। और कुछ लोग पद को ज्यादा बहुत भार दे देते हैं, हम केंद्रीय सचिव हैं, केंद्रीय महासचिव हैं। यार, ये जिम्मेदारी दिया गया आपको, जिम्मेदारी के अनुसार काम करिए। पद इसलिए नहीं कि आपका पोस्टर ज्यादा लगेगा, चेयर मेरे बगल में लगेगा, इसलिए कि एक महासचिव लेवल का आप काम कर सकते हैं, एक अध्यक्ष लेवल का आप काम कर सकते हैं, इसलिए दिया गया। और सबका अपना अपना खेत मानो, कभी दुख नहीं होगा। देखो तुमको दुख कैसे नहीं होगा, तुम जैसे मेरे लिए पूरा राज्य है, आपके लिए देवघर है, किसी ब्लॉक के लिए मधुपुर किसी का है, तो आप मधुपुर के लिए सुदेश महतो जी अध्यक्ष हो तो सुदेश महतो ही हो वहां। लेकिन ध्यान ये रहे, क्योंकि वही बनना है तो वही सोच रखो, क्योंकि सुदेश महतो किसी के बगल में चेयर लगा सकता है, कहीं बैठ सकता है, संकोच नहीं करता, वो है ही क्या। हम अपनी हैसियत से नहीं चलते, ये हैसियत तो पब्लिक का आशीर्वाद है साहब। हम लोग तो आम लोगों के बीच में काम करके कदम ताल करने वाले लोग हैं, पार्टी में बैठकर काम करने वाले हैं, और उन्हीं के साथ चले, उन्हीं के लिए बने, और उन्हीं के लिए बने भी हम बने भी उसी के लिए। कभी बड़ा वो सट सकता है, लेकिन मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। और कोई नेता हावी होने देगा तो उसके लिए वो भारी हो जाएगा साहब। हावी होने ना देना, रहो सब तरह से, लेकिन व्यवस्था को कभी हावी होने दिया तो वो गुलाम कर देगा, आप उसके गुलाम हो जाएंगे, आपका अपना परिचय समाप्त हो जाएगा। मेरे पार्टी में इस परिचय को, इस तरह का चरित्र को अलग रखो, और चलो हम लोग काम करेंगे। और इस काम में हम बधाई देंगे। हमारा नेता है वो पब्लिक का हीरो, वो हमारा साहिबगंज का जो प्रतिनिधि कहां एमटी राजा साहब को बधाई देते हैं। पब्लिक के बीच में घुसे रहते हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। लोगों को इसी रूप में प्यार करता है इनको, इस रूप से। और कई लोग हो सकते हैं, बहुत लोग इस रूप से मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता भी इस रूप से हो सकता है, एक पंचायत का मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि भी उस रूप से, बहुत लोकप्रिय लोग हैं। आओ यार, उस तरह से आचरण करते हैं। देवता को, ये भौतिक सुख को ज्यादा हावी ना होने देकर हावी ना होने देना। है तो सुविधा लो, मोबाइल है तो सुविधा लो, गाड़ी है तो सुविधा लो, कुछ भी लो, लेकिन हावी ना होने देना। हावी होंगे तो आपका चरित्र का हनन हो जाएगा, आपका चरित्र खत्म हो जाएगा, आपका नेचुरल चरित्र जिंदा रहना चाहिए। ये देवघर के लिए और मेरे पूरे पार्टी के लिए बड़ा मानक है। हम लोग इस पूरा साल को पूरा मेहनत से हम लोग काम करेंगे। देवघर मेहनत से काम करेगा ना, देवघर काम करेगा, मेहनत करेगा। देवघर के ऑर्गेनाइजेशन को हम चाहेंगे, प्रभारी जी आप आगे आ जाओ, और मेरे नेता इधर आ जाओ, गंगा बाबू। देखो, गंगा एक बहुत साफ दिल का लीडर, छल कपट इन्होंने राजनीति में जाना नहीं, तो इसके महत्व को ध्यान देना। ये अपना काम काज सब आप पर समर्पित कर दिया। कैडर है, लंबा चलेंगे हम लोग, आगे भी रहेंगे, साथ रहेंगे, कैसे चीजें बनेंगी देखेंगे, ठीक है। तो
हम लोग मेहनत करिए, हम समय भी देंगे। हम चाहेंगे कि संथाल परगना में इस बार पार्टी को खूब मजबूत करना है। और ये इसी की शुरुआत मानो, गंगा से शुरू, ये गंगा इधर, गंगा के नाम से शुरू और उस गंगा तक मैंने एमपी राजा का नाम दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद आरएसएस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो सकता है कि नहीं? छोड़ दो, थोड़ा देर कुछ बात छोड़ दो मेरा। आप चुनाव आयोग की तरह मेरे पीछे पड़े हो। क्या बात बोलेगा कोई, ये छूट गया क्या? हम लोग कुछ देर तक सोचे चुनावी भाषण ही कर रहे हैं क्या, भाई साहब हमको छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, तो ये मेहनत करोगे ना, हमको कैडर चाहिए साहब, मेहनत करेंगे आप लोग ना। मेरे पार्टी के सब कार्यकर्ता ये तैयार करो, ये मेहनत का समय आ गया। 4 साल फिर से जोतने का समय है, काटने का समय नहीं। फिर से हम लोग जोतने का काम करेंगे और इस बार संथाल पर जोर रहेगा, संथाल पर काम करेंगे। जो एक भ्रम फैला के ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संथाल परगना में रखा है, ये भ्रम को तोड़ेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद लेंगे, यहाँ के मूल लोगों के साथ मिलकर संथाल परगना के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। ये तैयारी करेंगे। सारे पार्लियामेंट, असेंबली, पंचायत सब स्तर पर तैयारी करिए। गंगा अपने स्तर पर तैयारी करे तो मेरा नीचे का एक नवीन कार्यकर्ता भी, एक युवा कार्यकर्ता भी अपने पंचायत की तैयारी करो। तैयारी करो, जाके मुखिया की तैयारी करो, प्रधान की तैयारी करो, जिला परिषद की तैयारी करो। आपका भी अपना क्षेत्र है, चुनो उसको और जाओ तैयारी, मेहनत करिए। ये तैयारी करिए आप सभी लोग। हम लोग ये पूरा 4 साल संघर्ष का पूरा मेहनत करेंगे और मेहनत होगा तो पूछ होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई पूछेगा आपको? हाँ, वजूद रहेगा तो ना पूछेगा, वजूद नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा। मैं अपने पार्टी के सारे पदाधिकारी, चूंकि नए अभी काफी पदाधिकारी आए हैं जोश में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके पूरा दृश्य को इस बार बदलेंगे। फिर से हम लोग सब उतर चुके हैं, आए हैं, हम आपको टिकट देंगे। तो जरूरी नहीं गंगा चुनाव लड़े, ये जरूरी नहीं कि गंगा चुनाव लड़े, चुनाव तो आप भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना? ये तो गंगा 2 कदम बढ़ाए हैं तो आप जिंदाबाद में, आप 2 कदम बढ़ाओ, हम सब आपका जिंदाबाद करेंगे। तैयारी करेंगे हम लोग। आगे की राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बनेंगी, जो बनेंगी, हम आपके बीच में रहेंगे। मेरा पूरा जोर गंगा जी को स्थापित करना और गंगा जी का सम्मान करना है। गंगा के पवित्रता को जानते हो ना? हाँ, पूरा जाके गंगा जी के बारे पढ़ो। शिव जी में गंगा जी का जल जाता है ना? हाँ, लोग कांवर लेके गंगा जी का पानी लेके आते हैं ना? इस देवभूमि को पवित्र बना के रखो और सभी को जोड़ो, सभी लोग, सभी समाज, सभी लोगों को, सबको जोड़ना है, सबके लिए मेहनत करना है। आज से पूरा टीम, मेरी पूरी पार्टी, मेरे बैठे हुए सारे लोग खड़े हो जाइए, सबको एक साथ आ जाओ, खड़े हो जाओ। सामने सब नेता, बड़ी नेता सब आ जाए। आ जाओ, इधर से भी सब लोग आ जाएगा इधर। पूरी पार्टी के लीडर हैं हमारे। लीडर असली में, हमेशा चुनाव में भी कहा, असली लीडर उधर है। असली मेरा नेता नीचे में है, जो लीडर नीचे में। जिंदाबाद जिंदाबाद आरएसएस पार्टी जिंदाबाद। लगभग हर जिला के प्रतिनिधि आए, हर जिला में जाकर सभी जिला के प्रभारी, क्योंकि सब लोग हैं यहाँ पर। ये 22 जून तक मैंने समय दिया, इसलिए 22 जून को जिला सम्मेलन नहीं होगा, फरवरी में जिला सम्मेलन समाप्त हो जाना है। सारा जिला सम्मेलन समाप्त हो जाएगा फरवरी में, इसकी तैयारी कर लो। मार्च को पंचायत का टारगेट मानो और अप्रैल को नहीं, मार्च को प्रखंड का और अप्रैल को पंचायत का टारगेट मान के काम कंप्लीट करिए आप सभी लोग। तो पूरा महीना 30 दिन का मिलेगा। हर समय रांची से आपको चीजें नहीं दी जाएगी। प्रभारी मेरे दायित्व में जाके काम करे, अध्यक्ष मेरे दायित्व में जाके काम करे, और इस काम को बखूबी आपके लिए डेट निर्धारित नहीं किया जाएगा। आप डेट निकालो, काम करो। इस प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए बड़ा आंदोलन का निर्णय पार्टी ने लिया है। 3 महीना के अंदर ओबीसी को आरक्षण देने की बात कहा गया था। लंबे समय से बिहार से अलग होने के बाद
फाइलें बनी है, निर्णय हुआ है। जिला स्तर पर भी कई जिला ऐसा है जहां पर लोगों को वैकेंसीज पर जगह नहीं मिलता है। कई परीक्षाएं हो चुकी जिसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। अभी टेट का परीक्षा हुआ, इतना विलंब हो रहा है, आगे क्या होगा ये दिक्कत है। 12 शिक्षक से लेकर सभी लोग कंफ्यूजन में, उतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, लेकिन अभी मिलेगा क्या, अभी फिर से आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो विषय, जो चीजें आ गई है, जहां यूथ ठगा गया है, वहीं 40 लाख यूथ के बीच में आजसू का पहचान, वर्चस्व और लीडरशिप पनपना चाहिए। ये तैयारी करिए, ये वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। हर युवा के मन में आजसू होना चाहिए और हर युवा का लड़ाई को आजसू को लड़ना हो, चाहे कोई भी लड़ाई, हर युवा की लड़ाई को आपको लड़ना होगा, उसको नेतृत्व देना होगा। क्योंकि आप ही के उम्र का कोई लड़का भटकाव में है, क्योंकि आप जैसा सोचने वाला आपका भाई आपसे अलग है। वो सोच एकजुट करिए, एक साथ लाइए, देवघर की राजनीति को मजबूत करेंगे, संताल की राजनीति मजबूत होगा। झारखंड में वैचारिक रूप से आजसू पार्टी को मजबूत करके पूरे 3.5 करोड़ जनता के लिए पार्टी को समर्पित रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।